चलिए आज के इस वीडियो में सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डुमरांव में हुए प्रगति परीक्षा में आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका एवं पुलिस संगठन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। तो प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखित होकर कौन सी उपाधि लौटा दी? सही उत्तर है ऑप्शन 2, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। दूसरा प्रश्न है, सादा जीवन उच्च विचार किनके जीवन का आधार था? सादा जीवन उच्च विचार सही उत्तर है ऑप्शन 4, महात्मा गांधी के जीवन का आधार था। तीसरा प्रश्न है, आराम हराम है किसका नारा है? आराम हराम है सही उत्तर है ऑप्शन 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य सही उत्तर है ऑप्शन 4, रूस। अगर मौलिक अधिकार पूछा जाता तब हो जाता USA। पांचवा प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन 2, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। छठा प्रश्न है, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन 2, ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सातवां प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त किया गया या फिर हटा दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन 3, 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। आठवां प्रश्न है, अस्पृश्यता का निषेध या फिर अंत का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 17। नौवां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। चलिए अगला प्रश्न है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना किनके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन 3, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें प्रथम प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत की आबादी लगभग थी। पूछ रहा है आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान विभाजन के समय, अगर समय पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर है 39 करोड़। 39 करोड़ था। 39 करोड़। इस समय पूछा जाएगा विभाजन के समय तो 39 करोड़, लेकिन विभाजन के बाद पूछा था तब घट करके हो गया था 33 करोड़। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, डैश तत्वों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तीसरा प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है? सही उत्तर हो जाएगा विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। चौथा प्रश्न है, डैश के विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया जा सकता है।
5वां और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। डैश देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है कि राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। सही उत्तर है ब्रिटिश, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन कह सकते हैं। ब्रिटिश देश के संविधान से लिया गया है, या फिर इंग्लैंड या ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। चलिए, इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।